नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड फैक्ट्स एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में 2023 में जो 6 डिफरेंट फ़ील्ड्स में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन जिसको हम लोग फ़िज़ियोलॉजी भी बोलते हैं, फिर लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ये जो 6 फ़ील्ड हैं, 6 फ़ील्ड जिसमें नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि 2023 में किनको-किनको मिला और ट्रिक्स के माध्यम से हम इसे याद रखेंगे। और ट्रिक्स इसमें ऐसा है जो कि बिल्कुल कन्फ्यूज़िंग नहीं है, क्योंकि होता ये है कि हम लोग चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने के लिए या तो ट्रिक्स बनाते हैं, नहीं तो किसी और का बनाया हुआ हम लोग कॉपी करते हैं और वह ट्रिक्स यदि बहुत अच्छा ना हो, तो फिर ट्रिक्स ये सेल्फ डाउट क्रिएटिंग हो जाता है। मतलब फिर ट्रिक्स में ही डाउट क्रिएट होने लगता है। अब जो ट्रिक्स बनता है वो ऑडियो विजुअल के रूप में बनता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया था कि किस ईयर से इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ? किस ईयर से इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ? अब इसको देखिए एक एक विज़ुअल पैटर्न बनाते हैं और फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम यदि इकोनॉमिक शब्द को लिखेंगे यहाँ पे, तो इकोनॉमी शब्द को हम लोग लिखते हैं। अब इकोनॉमी ऐसे लिखा जाता है ECONOMY। अब यहाँ पे 2 ओ है, इसको हम लोग 6 बना देते हैं और इसको हम लोग 9 बना देते हैं। तो ये हमें रिमाइंड करवाएगा 1969 से। ये 106 बन गया, 10 को हम लोग ऐसे करके 9 बना दिए। यानी कि हमारा आंसर हम इस पैटर्न के माध्यम से याद रखेंगे कि 1969 से इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ। अब 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, उसके नाम्स कैसे याद रख सकते हैं, वो हम लोग इसमें देखते हैं। अब फिज़िक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 3 लोगों को मिला है। तो 3 लोगों को मिला है 2023 में। तो 2023 में 3 है, तो याद रखिएगा कि फिज़िक्स में 3 को मिला है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम आगे भी देखते हैं। दूसरे प्राइज़ेज़ के साथ इसका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 2023 में 3 लोगों को मिला है, वह 3 लोग कौन हैं? तो पहला है पियरी एगोस्तिनी जो कि ट्यूनीशिया कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। दूसरा है फेरेन क्रॉस्ज, हंगरी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तीसरा है एनी एल हुइलियर, ये फ्रांस से बिलॉन्ग करते हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पी से है पियर एगोस्तिनी, दूसरा एफ से है फेरेन क्रॉस्ज, तीसरा ए से है एनी एल हुइलियर। अच्छा, इनको मिला किस लिए है? इनको मिला है इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। इसमें बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल में जाएंगे कि कौन से कार्य के लिए किसको मिला है। उसमें थोड़े से डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे, जैसे कि ये एटो सेकेंड क्या है। अभी के लिए याद रखते हैं कि फिजिक्स में जो मिला है वह इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ मिलता जुलता इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए। अब इसको हम लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। 2023 में 3 लोगों को मिला है, ये आंसर किल है 3। तो ये याद रहेगा कि 3 लोगों को मिला है। अब इस लाइन को याद रखेंगे, फिजिक्स टीचर इज फ्रैंक। फिजिक्स टीचर फ्रैंक होते हैं बट एनोइंग, तो पी से पियरे एगोस्तिनी हो गए, एफ से फेरेन क्रॉस्ड हो गए और ए से एनी एल हुइलियर हो गए। तो फिजिक्स टीचर इज़ फ्रैंक बट एनोइंग, इसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो इसको इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको अंत में देखेंगे तो एक डिस्कशन ओवरऑल भी होगा जिसमें ये आपको रिमाइंड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वह 3 लोगों को मिला है, यानी कि फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है 2023। 3 लोगों को फिजिक्स में, 3 लोगों को केमिस्ट्री में। तो इसमें जो मिला है वह है पहला मोंगी जी बावेंडी, फ्रांस से बिलोंग करते हैं ये। दूसरा लुइस ई ब्रूस, ये यूएस से बिलोंग करते हैं। तीसरा एलेक्सी आई एकिमोव, रूस से बिलोंग करते हैं। अब नोबेल प्राइज़ जिस
सीरियल वाइज में दिया जाता है, एग्जामिनेशन में भी लगभग वही नाम उसी सीरियल में पूछा जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनेशन में पहला नाम एलेक्सी दे दिया जाएगा, दूसरा लुइस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो 3 नाम है यहाँ पे और किस काम के लिए दिया गया है? यह क्वांटम डॉट्स फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो यहाँ के लिए हम लोग याद रखेंगे क्वांटम डॉट्स। अब इस 3 नाम को याद रखने के लिए हम लोग ये याद रखेंगे। 2023 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री में, तो याद रखेंगे MLA, MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वैसे भी 2024 में क्या चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है, तो MP और MLA ये वर्ड्स हमारे न्यूज़ में बहुत सारे रिपीट करते रहेंगे। वैसे MP का इलेक्शन है। अब ये M से हो गया मोंगी, L से हो गया लुइस, A से हो गया एलेक्सी, तो इस प्रकार से याद रखेंगे MLA। अब या तो दूसरा ट्रिक देख लेते हैं कि 2023 में 3 लोगों को केमिस्ट्री से भी मिला है, 3 लोगों को फिजिक्स से भी मिला है। तो मैगी लो एलेक्सा, एलेक्सा को क्या बोला जा रहा है कि आप मैगी लीजिए, मैगी लो एलेक्सा। तो मैगी, मैगी हो गया मोंगी, क्योंकि मोंगी जो नाम है वह मैगी से साउंड के हिसाब से मिलता जुलता है। तो मैगी, मैगी लो एलेक्सा, मोंगी जी बावेंडी, लो लुइस ई ब्रूस, एलेक्सा एलेक्सा आई इकोमोव, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मेडिसिन। ये जो हम लोग डिस्कस करें इसका PDF नोबेल प्राइज़ के नाम से PDF आपको तपस्या IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वह 2 लोगों को मिला है। तो 2023 3 लोगों में को फिजिक्स में मिला है, 3 लोगों को केमिस्ट्री मिला है। अब बैक जाइए, 3 से पहले क्या 2 लोगों को मेडिसिन में मिला है। तो पहला नाम है कैटलीन कैरिको, कैटलीन कैरिको, ये हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। दूसरा नाम है ड्रू विशमैन, ये US से बिलोंग करते हैं। 2 लोगों को मिला है। अब क्यों मिला है? ये कोविड-19 में जो वैक्सीन बना था कोविड-19 से रिलेटेड ईयर 2020 में, उसमें इफ़ेक्टिव mRNA वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारा वैक्सीन बना था अलग-अलग टाइप का, तो mRNA को लेकर जो वैक्सीन बनाया गया था उसके लिए मिला है। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि 2023, क्योंकि कोविड 2020 में न्यूज़ में छाया था, वैसे 2019 के दिसंबर में ही आ गया था, मगर हम लोग 2020 में ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। तो उसमें जो डिफरेंट वैक्सीन आया, उसमें एक वैक्सीन जो आया वह mRNA से था, और उससे रिलेटेड जो रिसर्च था उसको लेकर ईयर 2023 में जो है सो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इसको याद रखेंगे, चूँकि मेडिसिन से रिलेटेड है तो इसको याद रखने के लिए किड्स मेडिसिन, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए कि मान लीजिए कि कोरोना के मेडिसिन बनाना तो बच्चों का काम है, एक्चुअली है नहीं, याद रखना है, बच्चों का काम कैसे होगा। तो किड्स मेडिसिन, तो K फॉर कैटलिन कैरिको और D फॉर ड्रू विसमैन। अब ये किड क्यों मैंने यहाँ पे, क्योंकि कोविड किड से मिलता जुलता है, और K से कैटलिन, D से ड्रू विसमैन, ठीक है। तो किड्स मेडिसिन, और ये जो है सो साउंड के हिसाब से किड, कोविड, ये भी मिलता जुलता है। अब एक किसी व्यक्ति ने ऐसा भी एक ट्रिक्स बनाया था। ये ट्रिक मेरा नहीं है, जो मैं आपको ये बताया ट्रिक्स किड्स मेडिसिन, ये मैंने खुद बनाया है, मगर ये ट्रिक्स किसी और ने बनाया था, मगर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें चाहे मैं बनाऊँ चाहे कोई बनाए, शेयर ज़रूर होना चाहिए। इसमें यह है कि कोविड-19 को लेकर जो mRNA मेडिसिन बनाया गया, तो ऐसा है कि कैट कैट जो है सो कैटलिन से मिलता जुलता है, तो कैट, और इसमें जो है सो मैन, यानी कि mRNA मेडिसिन बना, पहले कैट पे प्रयोग हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सीन जो है सो पहले जानवरों पे प्रयोग किया जाता है, तो बिल्ली पे प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर मैन पे आया, तो कैट से कैटलिन और मैन से विसमैन, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, और किड्स मेडिसिन से भी याद रख सकते हैं। विश्वास कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नोबेल प्राइजेस में के नामों में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन में 2022 के नोबेल प्राइजेस विनर्स के नाम होंगे, 2021 के भी नाम होंगे, और 2020 के भी नाम होंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, वहाँ पे ट्रिक्स काम करता है। तो क्योंकि ट्रिक्स आपको हिंट दे देता है
कि इससे मिलता जुलता ये है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाइए। अब देख लेते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स यानी कि दूसरे टॉपिक्स पे जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन सा है। तो पीस पे नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ पीस। तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये एक लेडी हैं, ईरान की लेडी हैं, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं चूँकि वुमेन का सिचुएशन जो है सो ईरान में वो नर्क के समान है, और ये एक्चुअल में है भी। जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये जो है सो अभी जेल में हैं। तो याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि वो जेल में है यानी कि नर्क में है। तो नरक नरगिस, ये नर्क को हम लोग नरक कर दिए और नरगिस ये जेल में है। तो याद रहेगा कि 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है पीस में वह किसी लेडी को मिला है। तो हमें याद हो जाएगा, अच्छा अच्छा कोई लेडी को मिला है जो जेल में है यानी कि नरक में है। तो ज़्यादातर जो है सो ये ईरान वगैरह के साइड में होगा। तो ये ईरान से बिलोंग करती हैं, उनका नाम याद आ जाएगा नरक से नरगिस। हमें इसको बस एक मेमोरी एड के हिसाब से लेना है। और ये वर्क काम क्या किए हैं? फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में महिलाओं का जो ऑपरेशन है, वहाँ पे जो उनकी दुर्दशा है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आवाज़ यदि उठाता है और वह जो है सो उसके हिसाब से स्पेशली लेडीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट हर जगह नहीं मिलता है। स्पेशली कुछ इस्लामिक कंट्री में हम लोगों को यही देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में ये कैसे याद रखेंगे। तो ये सिंगल पर्सन को मिला है, नोबेल प्राइज़ पीस ये सिंगल लेडी को मिला है, सिंगल पर्सन को मिला है। तो लिटरेचर में जिनको मिला है वो है नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं जॉन ओलव फासे। जॉन ओलव फासे ये नॉर्वे से मिला है, ठीक है। अब देखिए जॉन जॉन जो है सो जॉय से मिलता जुलता है। तो 2023 के लिए हम जो ट्रिक्स हम लोग याद रखेंगे वो है द जॉय ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो सो साहित्यिक से जो खुशी मिलता है, जो आनंद मिलता है, साहित्य का आनंद, द जॉय ऑफ लिटरेचर, जॉन ओलव फोसे। और इसको याद कैसे रखेंगे? इसको साउंड से याद रखेंगे। कैसे? जो लिटरेचर पढ़ते तो नहीं फंसते, यानी कि बुक पढ़ते तो नहीं फंसते। कहाँ नहीं फंसते? एग्जामिनेशन में नहीं फंसते। तो फंसते आपको याद दिलाएगा फोसे। आपको अभी सुनने में लग रहा हो कि ये मतलब इतना सुनने में कम, मतलब कम मिलता जुलता है, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो केवल हल्का सा भी जो आपको हिंट मिल जाता है एग्जामिनेशन में, वह बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो जॉन ओलव फोसे, द जॉय ऑफ रीडिंग लिटरेचर, जो पढ़ लेते तो नहीं फंसते, तो फोसे, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में किसको मिला है और जो लिटरेचर में मिला है वो कौन से काम को लेकर मिला है। इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल, ठीक है। जो अनकही को आवाज़ दे, जो अनकही को आवाज़ दे, ठीक है। ये जो जॉन ओलव फोसे हैं उनकी रचना का नाम है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं किनको मिला है। इकोनॉमिक्स में भी सिंगल पर्सन को मिला है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, फिजिक्स में 3 लोगों को, केमिस्ट्री में 3 लोगों को, मेडिसिन में 2 लोगों को, लिटरेचर में 1 लोगों को, पीस में 1 लोग को, और इकोनॉमिक्स में 1 लोग को, ठीक है। तो वो कौन से हैं इकोनॉमिक्स में? ये मिला है एक लेडी को, क्लॉडिया गोल्डिन, जो यूएस से बिलोंग करती हैं, क्लॉडिया गोल्डिन। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक्स क्या है? इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन गोल्ड रिजर्व। गोल्ड ये है ना यहाँ पे, तो गोल्ड गोल्ड किसको मतलब सिंबलाइज कर रहा है? इकोनॉमी को सिंबलाइज कर रहा है। गोल्ड जब सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ इकोनॉमिक्स की बातें हैं, और सारा अर्थव्यवस्था एक्चुअली गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड होता है। तो अर्थव्यवस्था सोना भंडार पर निर्भर है। इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स अपॉन गोल्ड। तो इस गोल्ड से ध्यान में आएगा क्लॉडिया गोल्डिन। तो 2023 इकोनॉमी में द इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड, द इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड, गोल्डिन, और वहाँ से याद आ जाएगा हमें क्लॉडिया गोल्डिन। और इनका काम क्या था? वुमेन्स लेबर मार्केट, महिला श्रम बाजार पे इनका रिसर्च है। जो मार्केट में जो मतलब वुमेन टास्क फोर्स है
उसका डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से कारक हैं, उस पे इनका काफ़ी डीप रिसर्च है। इसी को लेकर जो है सो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ किए हैं और कैसे याद रखेंगे। तो ईयर 2023 में फिजिक्स से 3 लोगों को मिला है। फिजिक्स टीचर इज़ फ्रैंक बट एनोइंग, पी से पियरी एगोस्थिनी, एफ से फेरन क्रॉस और ए से एनी एल हुइलियर। 2023 में जो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। तो मेडिसिन यानी कि कोविड, कोविड यानी कि किड, किड यानी कि के फॉर कैटलिन कैरिको, डी फॉर ड्रू विशमैन। केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो है सो 2023 में 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री, और मैगी लो एलेक्शा या फिर एमएलए। वैसे भी 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से एमपी एमएलए ये चर्चा का विषय रहेगा। तो एमएलए के माध्यम से याद रख सकते हैं, नहीं तो मैगी लो एलेक्सा, मैगी से याद रखेंगे मोंगी, लो से याद रखेंगे लोइस, और एलेक्सा से याद रखेंगे एलेक्सा इकीमोव, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। और इकोनॉमिक्स में मिला है द इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड से याद रखेंगे क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है। और फिर लिटरेचर द जॉय ऑफ लिटरेचर, जॉय से याद रखेंगे जॉन ओलव फोसे, पढ़ते तो नहीं फंसते, फोसे। और पीस, ये एक रेस्पेक्टेड लेडी हैं, नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान से बिलोंग करती हैं, तो इनको मिला है। ये जितने भी हम लोग ट्रिक्स देखे हैं, ये बहुत आसान ट्रिक्स है और कंफ्यूजिंग भी नहीं है। इसका पीडीएफ जो है सो तपस्या आईएएस टेलीग्राम चैनल पे ये अवेलेबल होगा। इसको आप एक बार अच्छी तरीक़े से देखेंगे तो कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू।